साहब मुझे बहुत ही दुख है, बहुत ही परेशानी हुई है सुनकर ये जो ज़ालिमाना फ़ैसले हो रहे हैं। मुझे आज लग रहा है कि कहीं ऐसा अनासर कुछ ऐसे तो नहीं शामिल हैं जिनका मकसद ये है जम्मू कश्मीर की आवाम को दुख देना, तकलीफ़ देना, उनको मेंटली टॉर्चर करना। ये बड़ी दुख की बात है। 10+2 में बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए, अब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेनी है। उसके लिए उनको, जैसे मैंने सुना है, उनके सेंटर्स पंजाब में रखे हैं, हरियाणा में रखे हैं। वो वहाँ पर एंट्रेंस देंगे, वेदर दे आर कम्पिटेंट टू जॉइन कॉलेज और नॉट। ये कितने दुख की बात है, बहुत ही अफसोस हो रहा है। इंसानी हमदर्दी के नाम पर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, उनकी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा। मैं अगर पुलिस की बात करूँ तो आप जानते हैं ये मज़दूरों का इलाका है जहाँ पे 90% के लगभग मज़दूर हैं। बड़ी मुश्किल से जिनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। हर घर में 2-2 बेरोज़गार बच्चे हैं। मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बताएं कि क्या ये पॉसिबल है उनके लिए कि हमारा जो बच्चा लोरन का हो, सब्जियां का हो, गगड़ियां का हो, शाहपुर का हो, वो बफलियाज के गिरदोनवा का हो, मेंढर के संगला के इलाकों का हो, वो बघियाल दरा का हो, तो क्या वो बच्चे हरियाणा में जाकर ये एडमिशन जाकर एंट्रेंस टेस्ट देंगे, फिर जाकर वो यहाँ कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे? ये बहुत बड़े दुख की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप देखें इस वक्त लोगों की हालत क्या है। बिजली का बिल पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, राशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो कैसे आप पॉसिबल समझते हैं कि एक मज़दूर का बच्चा जो है वो हरियाणा में जाकर, पंजाब में जाकर एंट्रेंस टेस्ट देगा और फिर उसकी कॉलेज में एडमिशन होगी? इसका मतलब ये है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेलिबरेटली ऐसा हो रहा है कि बच्चों को तालीम शिक्षा की जो बात हो रही है, जो ये झूठे ये आप नारे दे रहे हैं, तो ये कहीं झूठे तो नहीं हैं? इसमें कहीं थ्योरी में और प्रैक्टिकल में फ़र्क तो नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये ज़ालिमाना फ़ैसला जिसने भी किया है, बराए करम इसको फिलफोर वापस ले लें। यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आप रख लें एंट्रेंस। चलो वो पॉसिबल हो सकता है। एक मज़दूर के बेटे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो कॉलेज के लिए वो जाकर हरियाणा में, पंजाब में जाकर टेस्ट दे तो फिर उसके बाद वो उसको काबिल समझा जाएगा, एडमिशन ले। तो मैं इसमें मैं सराज साहब कहूँगा कि स्कॉलरशिप के नाम पे गवर्नमेंट ने अच्छा एक मुँह चला है, डिसीजन लिया था कि थोड़ा बहुत उनको स्कॉलरशिप के नाम पे पैसा मिल रहा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, काफ़ी इंसेंटिव्स होने चाहिए। हमारे गरीब बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, गरीब की पॉकेट का ख्याल रखना चाहिए। बेरोज़गारी है इस वक्त और मज़दूर को काम नहीं मिल रहा है, बच्चे बेरोज़गार घरों में बैठे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा, उनकी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि फिलफोर इसका फैसला वापस लें बराए करम, प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनसे एंट्रेंस का टेस्ट लें ताकि बच्चे इजीली पढ़ाई आगे जारी रख सकें। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, चूँकि मुझे मौका मिला है, तो मंडी में चाहे सब्जियाँ का हायर सेकेंडरी हो, अड़ाई का हो या लोरन का हो, अप टू मार्क तो वो नहीं है लेकिन बहुत ही तसल्ली बख्श रिज़ल्ट हुए हैं। अभी बहुत दूर जाना है, जैसे सुना है पहले जो माजी में हो रहा था उसमें तब्दीली नज़र आ रही है। मैं सब वहाँ के स्टाफ को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि वो फिर मेहनत और वलवले से आगे बढ़ें। कंपटीशन का दौर है ताकि वो भी आगे बढ़कर अपनी तरक्कियों की जो मंजिल है उसको छू सकें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मैं एक बार फिर ये गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, और यहाँ पे हमारे जो DC साहब आए हैं जिनसे हमें अच्छी तवक्कात हैं, अच्छी शुरुआत भी की है उन्होंने, और एक उन्हें साबित किया है कि वो एक बहुत काम करने वाले ऑफिसर हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, काइंडली टेक अप दिस इशू विद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या इज़ दिस पॉसिबल कि यहाँ के हमारे मज़दूरों के बच्चे जाकर हरियाणा में एंट्रेंस टेस्ट दें, फिर कॉलेज में एडमिशन है। वो भी इस पर नोट लिखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब इस पर ज़रूर गौर करेंगे और गरीबों के हक़ में फ़ैसला करेंगे।